तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 और इसका श्लोक संख्या 21-22। इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कल परसों सैटरडे में। अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्याहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। So Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms। अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ शब्दों में बोले तो आदेश दे रहे हैं कि भगवान आप दोनों रथ के मध्य में सेनयोर उभयोर मध्य, उभयोर मतलब दोनों, मध्य मतलब बीच में मेरे रथ को स्थापित करिए। आप कौन है? अच्युत। तो हम लोग भगवान का ये जो नाम यहाँ पे अर्जुन एड्रेस कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा जो है महत्व है। इसका क्या महत्व है? दो क्लासेस में वो चर्चा की। अच्युत का अर्थ होता है ओ इनफॉलिबल वन, यानी जिनका अपनी स्थिति से कभी पतन नहीं होता है, जो अपनी स्थिति में हमेशा बने रहते हैं इटर्नली, सनातन रूप से। किसी भी परिस्थिति के कारण, अ, किसी भी समय, किसी भी देश काल परिस्थिति के द्वारा भगवान का जो स्थान है या स्थिति है या जो पोजीशन है वो पतित नहीं होता है, गिरता नहीं है, यानी नष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। तो भगवान कृष्ण परम भगवान, सुप्रीम कंट्रोलर, तो वो हर परिस्थिति में ये बने रहते हैं। तो ये हम लोग एक ये मीनिंग, इसका अर्थ हम लोग डिस्कस किए थे कि भले ही भगवान कृष्ण अनेकों प्रकार के अवतार लेके आते हैं और अनेकों अवतार में अनेकों लीलाएं करते हैं, और जब स्वयं कृष्ण के रूप में भी आते हैं तो बाल्य लीलाएं भी करते हैं, लेकिन वो हर परिस्थिति में वो परम भगवान बने रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा अच्युत का अर्थ है कि भगवान का ये जो गुण है भक्त वत्सल, कि अपने भक्तों के प्रति भगवान हमेशा प्रेम भाव रखते हैं। अफेक्शन, ही इज ऑलवेज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटी। इसलिए अपने भक्तों की रक्षा या अपने भक्तों के वचन की रक्षा, प्रतिज्ञा, के जो प्रतिज्ञा है अपने भक्तों की उसकी रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इस भक्त वत्सल गुण से भगवान कभी पतित नहीं होते हैं। He never falls down from the position of being very affectionate towards his devotees। अपने भक्तों के प्रति प्रेम रखने और उनकी सुरक्षा करने का और उनको क्रेडिट देने का, उनके वचनों की रक्षा करने का जो भगवान का वाव है, प्रतिज्ञा है, भगवान उसको हमेशा रक्षा करते हैं। और ये हम लोग चर्चा किए थे परसों भीष्म पितामह और अर्जुन के संदर्भ में कि कैसे भगवान कृष्ण युद्ध में अर्जुन की भी रक्षा किए
और साथ ही साथ में भीष्म भीष्म भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो भगवान उनकी भी रक्षा, उनके प्रतिज्ञा की रक्षा करता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था, प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि जब तक कृष्ण अगर शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर अगले दिन कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं सारे पांडवों को मार दूंगा। तो भगवान को पांडवों को बचाना भी है, तो चाहते तो भगवान बिना शस्त्र उठाए भी बचा सकते थे, लेकिन इससे भीष्म की प्रतिज्ञा भंग हो जाती ना। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा को भी कायम रखने के लिए भगवान रथ का पहिया उठा लिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, दोनों को बचाने के लिए, अर्जुन को मृत्यु से बचाने के लिए और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बचाने। इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। तो जो लोग ये इस भाव को, इस चीज को नहीं जानते हैं, तो कुछ लोग जो है वो दोष दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखो कृष्ण जो है प्रतिज्ञा दी, वो प्रॉमिस किए थे कि मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, और लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो अर्जुन को बचाने के लिए अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि टूटा नहीं था ये वचन भगवान का, प्रतिज्ञा, क्योंकि संध्याकालीन हो चुका था, भगवान बस रथ का पहिया उठाए थे। लेकिन फिर भी कोई बोल सकता है ना कि तैयार तो हो गए थे ना, भगवान तोड़ने के लिए तैयार तो हो गए थे, तो फिर भगवान कैसे हुए जो अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रॉमिस नहीं कायम रख सकते हैं। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि भगवान के द्वारा रथ का पहिया उठा करके मारने के लिए तैयार हो जाना, ये वास्तव में उनका अपनी प्रॉमिस को बचा के रखने वाला जो है इंसिडेंट। हाँ, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा कायम रखते हैं क्या, अपने भक्तों की रक्षा, भक्तों के वचनों को रक्षा करना, ये ज्यादा बड़ा प्रॉमिस है भगवान का, ये ज्यादा बड़ा प्रतिज्ञा है। इससे एक जस्ट साधारण से युद्ध है, भले ही भौतिक दृष्टिकोण से असाधारण है, महाभारत का महाभारत है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए साधारण ही है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को भगवान नष्ट कर देते हैं केवल इच्छा मात्र से, पलक झपकते पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर देते हैं, तो महाभारत का युद्ध क्या है, ये तो छोटा सा चीज है। तो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों के वचनों को रक्षा करने के लिए भगवान पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट भी कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वैसे तो नियम तो है कि जो व्यक्ति जो पाप करता है, जितने पापी जीवात्मा होते हैं, तो उनको उनका सजा मिलना है, ये प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है। लेकिन भगवान इस नियम को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय ले ले और शुद्ध वैष्णव उसके ऊपर कृपा कर देता है, तो अपने शुद्ध वैष्णव के वचन को रखने के लिए भगवान ये नियम को भी वो कर देते हैं, मतलब उस पापी व्यक्ति का सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत होप गिविंग है। भगवान का ये जो दूसरा गुण अच्युत, अच्युत का जो हमने दूसरा मीनिंग जो चर्चा की है, कि भगवान भक्तवत्सल होते हैं, अपने भक्तों के वचनों को, प्रतिज्ञा को भगवान हमेशा कायम रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत होप गिविंग। हाँ, इसमें बहुत हमारे लिए आशा है। कोई बोलेगा हमारे लिए कैसे आशा होगी, हम थोड़ी ना वो भक्त हैं, अर्जुन भीष्म जैसे भक्त हैं कि भगवान हमारे लिए, हमारी इतनी रक्षा करेंगे। भगवान भक्त वत्सल है ना, हम तो भक्त नहीं है, भगवान तो भक्त वत्सल है। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भक्त नहीं है। तो भगवान भक्त वत्सल हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त मतलब शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो दीन वत्सल होते हैं। और कृपणा दीन वत्सला अन्वभोचन गमिष्यन्ति, कृपणा दीन वत्सला ज्ञानम ते यत्, हाँ, गुह्यतमम साक्षात भगवत उदितम। ये नारद मुनि भागवत में वेदव्यास जी को बताते हैं, ज्ञानम यत्तत् गुह्यतमम साक्षात भगवत उदितम अन्वगोचन गमिष्यन्ति कृपणा दीन वत्सला। कि वो जो शुद्ध वैष्णव आए थे चातुर्मास में, उन्होंने मेरे को भगवान के द्वारा जो प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान है वो मुझे प्रदान किए वो, और ये प्रदान करके वो लोग निकल पड़े, चले गए। और उन्होंने मेरे ऊपर एक कृपा क्यों किया, क्योंकि वो दीन वत्सल है। दीन वत्सल मतलब वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स फॉलन सोल्स। लॉर्ड कृष्णा इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स डिवोटीज, भक्त वत्सल है। लेकिन भगवान के भक्त दीन वत्सल है, और हम कौन है, दीन है।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो भक्त हो। मैं दीन हूँ। दीन मतलब फॉलेन, जो दुरात्मा होते हैं, संसार में पतित होते हैं, जिनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, जिनका ध्यान भगवान में नहीं लगता है, तो ऐसे लोग को दीन वत्सल बोला जाता है, दीन बोला जाता है। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं दीन वत्सल कहलाते हैं। तो अगर मेरे जैसा कोई ऐसा दीनहीन पतित व्यक्ति है जो भक्त बनने के लिए योग्य नहीं है, वो अगर किसी भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय ले लेता है, तो वो शुद्ध भक्त जो होते हैं और दीन वत्सल होने के कारण, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स फॉलन सोल्स, तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं। ठीक है, आप लग जाओ सेवा में, आप आपको जो है उद्धार होगा, आपको कृष्ण रक्षा करेंगे। तो वो जस्ट ये बोल देते हैं, तो भगवान बोलते हैं अरे मेरे भक्त ने वचन दिया है, ये झूठा कैसे हो सकता है। इसलिए नल नल कुबेर और मणिग्रीव, इनका उद्धार इनके अकाउंट में नहीं लिखा था कि इनका उद्धार करेंगे कृष्ण, ऐसा करके इनके इनके अकाउंट बुक में लिखा नहीं था ऐसा। ये तो अपने कर्म के अनुसार कुबेर के पुत्र बन गए थे, और बहुत सारा धन ऐश्वर्य था, तो मद हो गए और अपने अपने कर्म में लगे हुए थे। जैसा कर्म करते वैसा उनको सजा मिलने वाला था, या वैसे उनका होने वाला था गति। लेकिन सौभाग्य इनका ये रहा कि नारद मुनि की कृपा मिल गई। हालांकि नारद मुनि के प्रति अपराध किया, लेकिन नारद मुनि इसलिए उनको सुधारने के लिए श्राप दे दिए। नहीं, शुद्ध वैष्णव का श्राप और आशीर्वाद दोनों बराबर होता है। जब इन्होंने फाइनली फिर सरेंडर कर दिया, तो नारद मुनि फिर उनको बोलते हैं ठीक है, ठीक है, आप जाओ, वृक्ष तो आपको बनना पड़ेगा आपके सुधार के लिए, लेकिन आपका सौभाग्य रहेगा कि आप भगवान कृष्ण आएंगे और आपको उद्धार करेंगे। ये पहले से तय नहीं था, भगवान कृष्ण ने ये तय नहीं किया था कि नारद मुनि इनको शाप देंगे फिर मैं आके उद्धार करूंगा। नारद मुनि बोल दिए कि जाओ आप, कृष्ण के आंगन में आपका जन्म मिलेगा, पेड़ दो पेड़ बनेंगे आप, और कृष्ण आएंगे द्वापर युग में और आपको उद्धार करेंगे। तो इसलिए जब भगवान आए तो देख रहे थे इनको बचपन से ही, अरे ये तो वही है, नारद मुनि भेजे हैं, इनका उद्धार करना है, उद्धार करना है। लेकिन उचित समय का इंतजार कर रहे थे। अब भगवान के फाइनली दामोदर लीला में उन दोनों का उद्धार कर देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दीन वक्त तो भगवान अच्युत हैं। अच्युत मतलब जो अपने वचन में हमेशा कायम रहते हैं। सबसे बड़ा वचन भगवान का है कि मैं अपने भक्तों की कही हुई बात को कभी टाल नहीं सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी, सारे प्रकृति के नियम तोड़ सकता हूँ। इसलिए शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से हमारे लिए बहुत आशा है कि अगर वो हमको स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप में भगवान हमारे जितने भी कर्म हैं पूर्व, वो सबको माफ करके, उसका निपटारा करके हमको छुटकारा दे सकते। लेकिन बस इसमें एक ही कंडीशन है कि वो शुद्ध वैष्णव का जब हम आश्रय लेते हैं तो उनका जो दिशा निर्देश है उसको हमको पालन करना चाहिए, तब शुद्ध वैष्णव गारंटी लेते हैं। इसी को बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु तारे सही काले कृष्णा तारे आत्मसम। दीक्षा के समय में जब शिष्य समर्पण करता है किसको, गुरु को, गुरु को समर्पण करने का अर्थ है कि गुरु जी के जो आदेश होते हैं, चार नियम पालन करना, 16 माला का जप करना, और भगवान का सेवा करना, तो ये सब जो आदेश का पालन करता है, करता जाता है, तो गुरु फिर उसकी गारंटी लेते हैं कि आपका भगवान कृष्ण उद्धार करेंगे। तो अगर हमारा उद्धार नहीं भी लिखा होगा, तो भगवान केवल इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक उनके शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के उनका जो मार्गदर्शन है, वो जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए उसको हम पालन कर रहे हैं। तो बस इसमें यही कंडीशन है कि हमको इंस्ट्रक्शन पालन करना है। अगर इंस्ट्रक्शन पालन नहीं करेंगे, तो फिर वो जो कंडीशन है वो टूट जाएगा। गुरु दीक्षा के वक्त ये बोलते हैं कि अगर आप चार नियम पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, और जो भगवान की सेवा में लगेंगे, पाप कर्मों से अपने आप को बचा के रखेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपको स्वीकार करता हूँ और भगवान आपका निश्चित रूप में उद्धार करेंगे, तब गारंटीड। अदरवाइज और कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये तो फिर मैं गुरु के पास क्यों जा करूँ, मैं खुद ही कर लूंगा, चार नियम पालन करूंगा, माला जप करूंगा, कृष्ण का सेवा करूंगा। तो गारंटी नहीं है। अगर कोई स्वतंत्र रूप से सोचेगा कि मैं भगवान का भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, तो भगवान गारंटी नहीं लेते हैं। ये स्पष्ट है। एक
शास्त्र में श्लोक में बताया गया है कि सिद्धिर भवति या व ना भवति, सिद्धिर भवति व न इति। ये सिद्धिर्भवति व नेति संशयो अच्युत सेविना, निःसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्यात् परिचर्यात्मनाम्। There is doubt whether or not the servants of the Supreme Personality of Godhead will attain perfection. But there is absolutely no doubt that those who are attached to serving his devotees will attain perfection. सिद्धिर भवति व न इति, सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, संशय है इसमें, डाउट है। ये डाउट किसको डाउट है? अच्युत से भी नाम, यहाँ पे भी अच्युत आया, भगवान का नाम अच्युत है। हालांकि भगवान अच्युत हैं, यानी जो उनका आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप में उनका कभी ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होगा, क्योंकि भगवान अच्युत हैं। अपने प्रॉमिस को हमेशा भगवान कायम रखते हैं, और हमेशा वो परम भगवान है, सुप्रीम नियंता है। हालांकि वो अच्युत हैं, पूरी तरह से सक्षम है उद्धार करने के लिए, हाँ, जो उनका सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है, डाउट है। सिद्धि भवती व न इति, सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी अच्युत सेविनाम, भगवान अच्युत का सेवा करने वालों को। लेकिन निसंशयस्तु तद भक्ता, लेकिन कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है। तो तद भक्त परिचर्यात्मनाम, उनके भक्त, तद भक्ता मतलब कृष्ण, उनके भक्त, अच्युत के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्तों का अगर कोई परिचर्या यानी सेवा करता है, हाँ, उनका आदेश पालन करता है, तो फिर कोई संशय नहीं कि भगवान उसका उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में ये वर्णन किया गया है। तो अच्युत सेवी नाम, इसलिए भगवान अच्युत एक नाम है भगवान का, ये प्रूव करता है। तो अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, वो हमको सुरक्षा प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो भगवान अपने इस जो दूसरा जो मीनिंग है कि अपने भक्त वत्सल होने के कारण भगवान सदैव अपने शुद्ध भक्त के वचनों की रक्षा करते हैं। और शुद्ध भक्त जो होते हैं वो दीन वत्सल होते हैं, यानी शुद्ध भक्तों का वत्सलता, प्रेम, अफेक्शन प्राप्त करने के लिए हमको कोई योग्यता की जरूरत नहीं। दीनहीन भी होता है, कोई पतित भी होता है, तो उसके ऊपर जो कृपा कर देते हैं बड़ी आसानी से। ये दूसरा जो अर्थ है अच्युत का। तो भगवान अच्युत नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, अपने इससे कभी से पतन नहीं होता है। ये ऑलवेज गिव्स प्रोटेक्शन। इसलिए ये अच्युत से ये दोनों चीजें हो जाती है, अपने भक्तों को भी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, और जो भक्त नहीं भी हैं, भगवान उनको भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देते हैं, उनकी भी हमेशा रक्षा करते हैं, उनको भी कभी माया में गिरने नहीं देते, उनका भी बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे अर्जुन भगवान अच्युत को ये आदेश दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप भगवान, आप अच्युत हैं, आप हमेशा अपने भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, तो आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाइए। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। क्या निरीक्षण करना चाहते हैं अर्जुन? योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से कौन कौन यहाँ पे अवस्थित हुए हैं, युद्ध करना, कौन कौन युद्ध करना चाहता है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण संबंध में, किनके किनके साथ मुझे इस युद्ध क्षेत्र में हाँ युद्ध करना है। ये अर्जुन एक आइडिया लेना चाहते हैं, ताकि वो युद्ध करके आ, विजय प्राप्त करते हैं। तो अभी अर्जुन इस श्लोक से सूचित पता चल रहा है हमको, अभी तक अर्जुन विचलित नहीं हुए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करने के लिए अभी तक अर्जुन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगले श्लोक से हम देखेंगे, जब भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएंगे, तब कुछ ऐसा होगा कि अर्जुन अचानक से युद्ध करने के लिए मना करते हैं। So although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. ये अच्युत का एक और मीनिंग है। हालांकि भगवान परम भगवान है, लेकिन अपनी अहेतु की कृपा से अपने भक्त के प्रति वत्सल होने कारण अपने भक्त मित्र के सेवा में लगे। That's why he never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible.
भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम को प्रकट करने में, प्रेम करने में कभी फेल नहीं होता है। हमेशा अपने भक्तों को के प्रति प्रेम रखते हैं। इसलिए उनको यहाँ पे अच्युत बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन। एज चैरिएटर ही हैड टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ अर्जुन, एंड सिंस he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged in all circumstances. He is the supreme personality of God and Rishikesa, the Lord of the total senses. तो ये दोनों अच्युत का, ये दोनों मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। एक तो भगवान अपने भक्तों के प्रति जो अफेक्शन है, प्रेम है, वात्सल्यता है, उसको पूरा करने में कभी चूकते नहीं है, इसलिए अच्युत है। और जब ऐसे अपने भक्तों के प्रति सेवा करने, प्रेम को प्रदर्शित करने हेतु भगवान भक्तों से इंफीरियर पोजीशन ले लेते हैं, उनके सेवक बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, तब भी भगवान की अपनी सुप्रीम पोजीशन एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान के रूप में उनकी जो स्थिति है, कभी उससे उनका पतन नहीं होता है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to him, to the devotee. तो भगवान और भगवान के सेवक यानी भक्तों के बीच में जो संबंध है, बहुत ही मधुर है और दिव्य संबंध होता है। इस संसार में जो संबंध होते हैं, भौतिक संबंध होते हैं हमारा, इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ, कोई हमारे माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होते हैं, सेवक होते हैं, मालिक होते हैं, बॉस, मैनेजर, तो ये जो संबंध है, ये हमेशा स्वीट नहीं होता है, मधुर नहीं होता है ना। कभी कभी मधुरता होती है, और कभी कभी क्रूरता होती है, और कभी कभी, हाँ, और क्या होती है मधुर का उल्टा, कड़वा, कड़वाहट हो जाती है। हाँ, भौतिक जगत में हर संबंध में यही होता है। भौतिक जगत का कई, कोई कैसा भी, कितना भी अच्छा संबंध क्यों ना हो दिखने में, और कभी कभी बहुत मधुर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा मधुरता नहीं बनी रहती है। हाँ, उसमें कभी ना कभी कड़वाहट आ ही जाती है। और हाँ, क्योंकि भौतिक जगत में जो संबंध होते हैं, वो सारे संबंध जो है का आधार क्या है, खुद की इंद्र तृप्ति। इसीलिए वो कभी मधुर हमेशा नहीं बना रहता है, उसमें कड़वाहट आ ही जाती है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो संबंध होता है, वो हमेशा मधुर होता है। क्यों? और दिव्य होता है, क्योंकि दोनों के बीच में भावना क्या है, अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, दूसरे को संतुष्ट करने की भावना होती है। हाँ, तो जिस प्रकार से जो सर्विटर होता है, यानी जो सेवक होता है, एक भगवान है जो स्वामी है, और बाकी सब भक्त उनके सेवक होते हैं। अब ये स्वामी और सेवक के बीच में संबंध अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई कोई सेवक हो सकता है भगवान जो कि स्वामी है, उनका सेवा कर सकता है वात्सल्य भाव में, उनका माँ बाप बन के भी भक्त क्या करता है, सेवा ही करता है। भगवान के जो माँ बाप होते हैं, वो भी भगवान के सेवक ही होते हैं। भगवान की जो गोपियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं द्वारका में, वो भी सेविका हैं। और भगवान के जो सखा है, वो भी सेवक है, और जो सेवक है वो तो सेवक है ही। इस प्रकार से भगवान के साथ, कृष्ण के साथ कोई भी भक्त कैसे भी संबंध में होता है, वास्तव में उनका वो सेवा ही करता है। हाँ, लेकिन अंतर क्या है कि इस भौतिक जगत में जो सेवा है, उसमें अंतर क्या है कि इस भौतिक संसार जो भगवान के जो सेवक होते हैं, तो जिस प्रकार से भगवान के सेवक भक्त भगवान को हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी वो हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं कि मैं अपने सेवक या अपने भक्त का सेवा कैसे करूं। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन के सारथी बन गए हैं। इसमें भगवान को बड़ा आनंद मिलता है, अपने सेवकों का सेवा कर। इस भौतिक संसार में कोई मास्टर होगा, मालिक होगा, जो अपने सेवक का सेवा करने के लिए, सेवक का सेवा करने में आनंद ले, नौकर का सेवा करे। कभी ऐसा हो सकता है, अंबानी के बहुत सारे नौकर हैं, कभी अंबानी बोले, अरे नौकर भाई साहब आप बैठ जाओ, आप डेली मेरे को खिलाते हो, आज मैं आपको खिलाऊंगा, आज मैं आपके कपड़े धोऊंगा। आज ड्राइवर को बोले कि आज मैं आपको बैठा के पूरा मुंबई घुमाता हूँ। ऐसा कभी बोल सकता है? नहीं, लेकिन भगवान ऐसा करता है।
He takes greater pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है जब उनके शुद्ध भक्त, हाँ, उनसे श्रेष्ठ पोजीशन को लेते हैं और भगवान को आज्ञा देते हैं, चलो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता। कृष्ण, जाओ, लेके चलो मेरा रथ, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। तो ये आदेश पाके भगवान बड़े खुश हो जाते, वाह, मेरा भक्त मेरा मुझे आदेश दे रहा है, मुझसे सेवा लेना चाहता है, वेरी नाइस। हाँ, सो इस प्रकार से भगवान को फील होता है, सिंस ही इज मास्टर एवरीवन इज अंडर हिज ऑर्डर। हालांकि वो भगवान है, हर कोई उनके अंडर में है, एंड नो वन इज above हिम टू ऑर्डर हिम, बट when he finds that a pure devotee is ordering him, he often transcendental pleasure, although he is infallible master in all circumstances। हालांकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई नहीं। लेकिन जब वो देखते हैं कि शुद्ध भक्त उनको कोई ऑर्डर देता है, आदेश देता है, उनको दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन उस स्थिति में भी वो हमेशा क्या बने रहते हैं? स्वामी बने रहते हैं। इसलिए अच्युत बोला गया उनको। As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन के अंदर सारे अच्छे गुण हैं, दिव्य गुण हैं। इसलिए पर्सनली अर्जुन को अपने लिए इस युद्ध को करके कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है पूरी तरीके से दृढ़ निश्चयी हो गई थी कि युद्ध करना ही है, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, ऑल राइट कृष्ण, आप मेरा रथ लेके जाओ दोनों सेनाओं के मध्य में, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करना चाहता है, किनके किनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो ये श्लोक में अर्जुन इस प्रकार से भगवान को आदेश दिया। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण को अर्च्युत नाम किसने दिया? भगवान कृष्ण का जितने भी नाम है, वो नाम कोई देता नहीं है, वो भगवान के सनातन नाम है। भगवान के सारे नाम हमेशा रहते हैं, नहीं, और भगवान हाँ, के नाम। नहीं, नहीं, मैंने सुना तो भागवत में कि ए, वो रासलीला के समय भगवान कृष्ण को कामदेव ने नाम दिया था। तो अच्छा, हो सकता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, मुझे पता नहीं क्या अच्युत नाम कौन दिया था। जैसे सही बात है, भगवान के नाम तो सारे सनातन है, लेकिन जैसे गोविंद नाम है तो इंद्रदेव के द्वारा दिया गया, गोवर्धन लीला हुई थी तब। तो लेकिन अच्युत नाम को मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।